आपके पीरियड एंड हो गए, 5वां, छठा, 7वां दिन है। अब आपकी तैयारी है कि ओव्यूलेशन अच्छे से हो जाए, यही सोचते हैं ना? लेकिन इस समय सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है, जिससे आपका ओव्यूलेशन मजबूत होगा? क्योंकि आप हेल्दी तो खा रहे हो, लेकिन क्यों ओव्यूलेशन कमज़ोर रह जा रहा है हर बार? क्यों हर साइकिल आपकी हाथ से फिसल जा रही है? तो आज मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट फूड बताने वाली हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट टिप बताने वाली हूँ। ट्राई जिसने किया है उसके नतीजे अच्छे हुए। 1 महीने में लोगों को कंसीव हो गया है, लेकिन केवल वीडियो को सुनना ही नहीं है, उसको इम्प्लीमेंट कर लेना है। मेरी टिप्स ईज़ी टू डू होती हैं और वर्केबल होती हैं, आपके अंदर भी थोड़ी विल पावर होनी चाहिए। वेलकम टू प्रेरणाज फर्टिलिटी केयर। यहाँ हम थेरेप्यूटिक न्यूट्रिशन से फर्टिलिटी सॉल्यूशन की बात करते हैं। ओव्यूलेशन की बात करें, फॉलिकुलर डेवलपमेंट की बात करें, हार्मोन बैलेंस की बात करें, एग क्वालिटी की बात करें, अगर इन सब की बात करते हैं तो एक बात जरूर होगी, प्रोटीन। यस, इसेंशियल अमाइनो एसिड्स कुछ बॉडी में बनते हैं, कुछ नहीं बनते हैं, हमें डाइट से लेने पड़ते हैं। सो प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ओव्यूलेशन मजबूत करने के लिए, एग क्वालिटी के लिए और माँ बनने के लिए, स्पर्म क्वालिटी के लिए भी। तो पीरियड के बाद, एटलीस्ट पीरियड्स के बाद इन चीज़ों को खाना शुरू कर दीजिए जो मैं बता रही हूँ। इनके इफ़ेक्ट इतने पावरफुल हैं और रिसर्च एंड स्टडीज़ इसको बहुत फेवर करती है। स्टडीज़ ये कहती है कि 95% ओव्यूलेशन अच्छा हो जाता है। आप सोच सकते हैं रेशियो कितना बड़ा है कि 95% चांसेस बेस्ट होते हैं ओव्यूलेशन के, अगर आप ये चीज़ें खाते हैं, प्रोटीन लेते हैं। तो क्यों ना इसको फॉलो किया जाए। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि ऐसी चीज़ें आप लोग के लिए डिज़ाइन करूँ जो बहुत सरल हों करने में। आपको बिज़ी से बिज़ी रूटीन में कम से कम रिसोर्सेज़ में आप उसे फॉलो कर सकें। सो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही अपडेट्स के लिए और आगे बढ़ते हैं। वेलकम अगेन। आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो, लेकिन हर महीने बस गैस वर्क चल रहा है। सोचिए ज़रा कि अगर आपकी बॉडी आपको खुद बता दे कि अब आपके फर्टाइल डेज हैं, तो कैसा रहेगा? और यही काम करता है प्रेरणाज फर्टिलिटी ट्रैकर गाइड। जी हाँ, यहाँ पर आप जानती हैं अपना बीबीटी ट्रैकिंग, एलएच टेस्टिंग, फर्टिलिटी न्यूट्रिशन, आयुर्वेदिक रिचुअल्स एंड मेनी मोर पॉइंट्स इन वन ट्रैकिंग गाइड। तो लिंक बायो में दिया हुआ है, वहां जाइए, प्रोसेस फॉलो कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी एक नई साइकिल के साथ एक नई शुरुआत कीजिए जो कि सफलता की शुरुआत होगी। सबसे पहले हम इसका क्लिनिकल एंगल समझेंगे कि इस वीडियो को मैं क्यों आपको बता रही हूँ। आप भी जानते हो प्रोटीन बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन फर्टिलिटी के लिए कौन सा प्रोटीन खाना है, क्यों खाना है, ये समझ लीजिए। तो जब पीरियड्स के सेकेंड थर्ड डे से फॉलिकल, डोमिनेंट फॉलिकल में एग डेवलप होने लग जाता है, देन उसको ज़रूरत होती है अमाइनो एसिड्स की, जो प्रोटीन से मिलते हैं, उसके ब्रेकडाउन से मिलते हैं, और इसी से आपकी एग क्वालिटी निर्धारित होती है, एग कैसा बनेगा। इससे इंसुलिन सेंसिटिविटी निर्धारित होती है और आपके हार्मोन बैलेंस भी निर्धारित होता है। तो प्रोटीन केवल एग क्वालिटी नहीं कर रहा, आपकी पूरे बॉडी को टोन रख रहा है, जिससे प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाएं, यूट्रस अच्छा हो जाए। तो प्रोटीन इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, क्लिनिकली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर फूड फॉर कंसेप्शन। तो आज मैं 5 घरेलू प्रोटीन सोर्सेज बता रही हूँ जो कि आप इजीली तैयार कर सकते हो। घर में सबके दूध आता है, जो भी सोर्सेज से आता है अच्छा दूध लेने की कोशिश करें और आप उसे घर में पनीर बनाइए। आधा किलो दूध ले लीजिए, सिरका डाल लीजिए, नींबू का रस डाल लीजिए, बॉईल करके डालना है। फिर वो फट जाएगा प्रॉपर जब अच्छे तरीके से, तब उसको छलनी में, सीप में छान लेना है, थोड़ा साफ पानी से वॉश करना है ताकि उसके अंदर का एसिड कंटेंट निकल जाए, और उसको आप मोल्ड में डाल दो ताकि स्ट्रक्चर तरीके से खा सको, और क्यूब्स काट लो। सिंपल प्रोटीन खाने का तरीका है, सिंपलेस्ट तरीका। ये पनीर की क्यूब्स काटी, फ्राई नहीं करना है पनीर को। आप उसमें काली मिर्च, नमक और थोड़ा नींबू, क्योंकि देखिए प्रोटीन डाइजेस्ट होने के लिए नींबू बहुत ज़रूरी होता है, एसिड बहुत ज़रूरी है उसके प्रॉपर ब्रेकडाउन के लिए। तो लेमन ज़रूर डालें आप प्रोटीन जब भी खाते हैं। दाल में भी हम प्रोटीन होता है तो हम नींबू डालना सिखाते हैं। तो पनीर में चीज़ें लगाइए और एक मील में स्नैकिंग के तौर पे ये आपके काम आएगा। इसको फिलिंग बनाकर क्रश करके आप सैंडविच तैयार कर सकते हो। अब ये क्या करेगा, डेली आप ले सकते हो, हफ्ते में 2-3 बार भी ले सकते हो तो चलेगा। ये आपके फॉलिकल डेवलपमेंट को सपोर्ट करेगा और हार्मोन को स्टेबल रखेगा। वेट मैनेजमेंट, शुगर क्रेविंग्स को कंट्रोल करेगा, क्योंकि शुगर हम बंद करते हैं। शुगर, सफ़ेद शक्कर बंद की जाती है। कार्ब्स आप बहुत खाते हो, उसे हम नहीं रोक पाते हैं, लेकिन हम
डायरेक्ट जो वाइट शुगर होती है उसको रोकते हैं। तो क्रेविंग होती है, बहुत लोग कहते हैं कि क्रेविंग बहुत हो रही है मीठा खाने की जब शुगर बंद है। तो प्रोटीन अच्छा खाओगे तो क्रेविंग तो आपको होगी ही नहीं। सबसे अच्छा टाइम है पनीर खाने का ब्रेकफास्ट, लंच, और बच के अगर ब्रेकफास्ट लंच में नहीं खा पाए ना, किसी दिन खाना है आपको, तो आप 4 बजे तक स्नैकिंग कर लीजिए। दूसरा जो बेस्ट घरेलू प्रोटीन है आपके ओव्यूलेशन के लिए, एग बनने के लिए, हार्मोन बैलेंस के लिए, वो है मूंग और चने का स्प्राउट्स। चाहे मूंग का ले लो, चाहे चने का ले लो, चाहे मिक्स ले लो, स्प्राउट लेना है आपको इन दोनों का। आप इन्हें स्टीम कर लीजिए। कच्चा स्प्राउट नहीं खाना है, स्टमक अपसेट कर देगा आपको। और इसकी चाट बना लो, इसका चीला बना लो, बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो आप इसका। लेकिन याद रखें पकौड़ियाँ ना तलने लगे। बहुत सारे लोग हेल्दी चीज़ को भी अनहेल्दी तरीके से बना के खा लेते हैं, तो ये काम ना करें। कुछ सब्जियां मिलाएं, चाट बनाएं इसका, और नाश्ते में इसको आप ज़रूर यूज़ करें। इसका फ़ायदा है नाश्ते में बहुत बेहतरीन। वेट मैनेज होता है, क्रेविंग कंट्रोल होती है, एग क्वालिटी को बूस्ट मिलता है जब आप सुबह ब्रेकफास्ट में खाते हो। जो लोग एग्स यूज़ कर सकते हैं वो एक दिन में 2 बॉइल्ड एग यूज़ करें, जिसमें कॉलिन होता है। पनीर और एग में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है, लेकिन इसमें एडिशनली होता है कॉलिन, और कॉलिन बहुत अच्छा होता है एग क्वालिटी के लिए, एग क्वालिटी को बूस्ट करने के लिए। तो आप बॉइल्ड एग खा सकते हो नाश्ते में, लंच में आप इसे यूज़ कर सकते हो। अगला घर का प्रोटीन है दही। फुल फैट दही उन लोगों को नहीं खानी चाहिए जिनको थोड़ा पेट पाचन कमज़ोर है, गैस बनती है, भारीपन होता है। लो फैट दही आप ले सकते हो, दही नहीं तो छाछ ले सकते हो। प्रोटीन एंड प्रोबायोटिक मिल के काफ़ी फ़ायदा करते हैं गट में, एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है दही। तो दही आप यूज़ कीजिए। कोशिश करें कि भुना जीरा नमक डाल लें खाने से तुरंत पहले, शुगर ऐड ना करें, और दही का श्रीखंड बना के ना खाएं। दही का जो पानी होता है उसमें बहुत कैल्शियम रहता है, तो आपको ध्यान रखना है कि दही के क्या तरीका है। लंच में दही ले लेना, नाश्ते में दही ले लेना बहुत अच्छा है। छाछ सुबह से शाम तक 1 या 2 बार आप पी सकते हो। 5वां है दालें। जहाँ औसत भारतीय के लिए बहुत सारी चीज़ें अफोर्ड करना मुश्किल होता है, वहाँ एक बहुत अफोर्डेबल प्रोटीन होता है दालें। तो दालें आप हर दिन कुक कीजिए। कई घरों में रोज़ नहीं दाल बनती, लेकिन फर्टिलिटी जर्नी में डेली दाल का सूप लेना ही है। दिन में नहीं लिया तो रात में ले लीजिए। दाल का सूप जब आप बनाते हैं तो कोशिश करें, अगर घर में है तो थोड़ी सब्जियां ऐड कर दीजिए उसमें, और सर्विंग के बाद खाना शुरू करने से पहले थोड़ा नींबू का रस डाल दीजिए। अरहर की दाल मैं मना करती हूँ क्योंकि डाइजेशन में कई लोगों को ये प्रॉब्लम करती है, मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन को ट्रबल करती है डाइजेशन में। लेकिन मसूर और मूंग बेस्ट है, आप उनको खूब यूज़ कीजिए, हर दिन यूज़ कीजिए। प्रोटीन हार्मोन्स के बिल्डिंग ब्लॉक हैं। प्रोटीन खाना हर दिन चाहिए। हर दिन आपके एग्स थोड़े थोड़े ग्रो हो रहे हैं, तो हर दिन प्रोटीन की आवश्यकता है उसको, इसलिए प्रोटीन हर दिन खाइए। इनमें से जो चीज़ें आपको मिलती हैं, 1 या 2 चीज़ हर दिन आपकी रूटीन में होना चाहिए। चने का सत्तू एक बहुत ही पॉपुलर चीज़ है, इस पर मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ। तो चने का सत्तू भी आप ले सकते हैं इनके साथ में, या एज ए ड्रिंक। तो इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो क्वालिटी अच्छी होगी, और पीरियड्स के दौरान और पीरियड्स के बाद आप इनको चालू कर दीजिए। और इसे आप पूरे महीने ले सकते हो। इम्प्लांटेशन में इनमें से किसी चीज़ से प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर कोई चीज़ आपको स्टमक में, डाइजेशन में हैवी करती तो आप उसे स्किप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।